हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल चैन क्लासेस में। तो एक बार फिर से आज कक्षा 9 का क्षितिज पार्ट 1 कबीर की जो साखियां है एनसीईआरटी बुक, आज हम उसको पढ़ेंगे। कबीर की जो साखियां, कबीर दास जी क्या थे? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये जो इनकी साखियां है वो साखियां इस प्रकार है। आइए देखते हैं इनकी साखियां किस प्रकार दिया गया है। पहली साखी है क्या कि मान सरोवर सुरभ जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब अड़ि अनत न जाय। दूसरी साखिया, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। नेक्स्ट, हस्ती चढ़िए ज्ञानी को सहज डुली चढ़ार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। आइए इसकी मीनिंग को हम समझते हैं। इसका अर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान सरोवर सुरभ जल हंसा केली कराव। इसके दो मीनिंग है। एक तो इसकी स्पष्ट मीनिंग अर्थ क्या है कि बोल रहा है कि मान सरोवर सुरभ जल मतलब सुंदर स्वच्छ जल, उसमें हंसा केली कराई, हंसे की जो जोड़ा है वो उसमें क्या कर रहा है? नृत्य कर रहे हैं, मतलब कि आनंद ले रहे हैं। क्या कि मान सरोवर जो है कैलाश में, जो मान सरोवर जो ये नदी है, उस नदी में सुंदर जल है और उस पर हंसों का जो जोड़ा है वो क्या उस नदी में आनंद ले रहे हैं। करेक्ट, मुक्ता फल मुक्ता चुबे अब अड़ी अनत न जाए। बोल रहा है कि उस जो हंस का जो ये जोड़ा है उस नदी में क्या मोतियों को का चुंग रहा है और उसमें उसको आनंद आ रहा है। अब उससे वो बाहर निकलकर नहीं जाना चाहता। समझ गया? करे कि मान सरोवर सुरभ जल में जो हंस के जोड़े हैं वो खेल रहे हैं और वह क्या मोतियों को चुंग रहे हैं और उनको उसी में आनंद आ रहा है। अब वहां से वो निकलकर नहीं जाना चाहते। यह पहली मीनिंग है। यह क्या है? पहली मीनिंग है। इसकी दूसरी मीनिंग क्या है? सांसारिक, इस संसार से हम जोड़कर देखेंगे तो क्या कर रहा है कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर जो हमारा ये पूरा पृथ्वी है उसमें क्या, उसमें इंसान जो है मानव वो क्या है? वह आनंदित है। क्या है? आनंदित है। और मुक्ता फल यहां पर दिया गया, कहा गया है कि जिस प्रकार हंस का जोड़ा मोतियों को चुम रहा है उसी प्रकार से जो मानव है इस संसार में क्या भौतिक सुख का आनंद ले रहे हैं। भौतिक सुख का आनंद ले रहे हैं और वह उससे निकलकर नहीं जाना चाहते। मतलब उनको क्या इस भौतिक जग से वो बाहर नहीं निकलना चाहते। वो इस संसार में क्या है जी? आनंदित है। समझ गया? दूसरी मीनिंग क्या कर रही है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले। कौन सा प्रेमी? ईश्वर प्रेमी। ईश्वर प्रेमी, ईश्वर प्रेमी का तात्पर्य ईश्वर का प्रेमी, जो ईश्वर से प्रेम। कबीर जी कहते हैं कि मैं उस प्रेमी को ढूंढ रहा हूं जो ईश्वर से प्रेम करता है। मतलब प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई। और इस संसार में ईश्वर से प्रेम करने वाला कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। क्या करें नेक्स्ट लाइन में कि प्रेमी को प्रेमी मिले। कबीर जी कहते हैं कि अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, अगर ढूंढते वक्त भगवान को प्रेम करने वाला प्रेमी को अगर उसी के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति जो भगवान से प्रेम करता हो अगर वो मिल जाता है तो क्या सब विष अमृत होए। मतलब क्या
तो अभी संसार में जो भी संसारिक जो आनंद है उसको छोड़कर और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और उन सबों का प्रेम और क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या करेगा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुली डर। करे कि अगर आपके पास हस्ती मतलब हाथी, हस्ती मतलब हाथी, करे कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुली डर। करे कि अगर आपके पास हाथी जैसा विशाल अगर ज्ञान आपके पास है, हाथी का यहां पर क्या सहारा उपमा दिया जा रहा है कि अगर ज्ञान क्या हो, बड़ा हो, आपके पास ज्ञान क्या हो, बड़ा हो, तो उस पर क्या कीजिए, जिस प्रकार हाथी पर एक सरल मतलब आसान सा डुलीचा, उसके ऊपर जो हाथी के ऊपर जो बैठने की जो जगह होती है उसको डुलीचा बोलते हैं। जिस प्रकार हाथी के ऊपर डुलीचा डालकर आराम से क्या बैठ जाता है हाथी का चालक, उसी प्रकार से आप भी अपने ज्ञान पर क्या कर लीजिए, काबू कर लीजिए। कैसे करेंगे, स्वान रूप संसार है, बोले कि यह स्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता। स्वान रूप संसार है, बोले कि इस संसार क्या है, स्वान रूप है, कुत्ते के समान है। और क्या, भूखन धे झक मार, उसको चिल्लाते रहने देना चाहिए, उसको अपना काम करने देना चाहिए। अगर आपके पास हाथी जैसा ज्ञान हो, बड़ा ज्ञान हो, तो उस पर आप अपने आप को डुलीचा डाल के बैठ जाना चाहिए, मैंने अपने ज्ञान को आप क्या बांध कर रखना चाहिए। अगला क्या है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजो सोई संत सुजान। दूसरा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाय, कावा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीव। कबीर जी क्या कहते हैं अपने साखी में, इस भक्ति में क्या कर रहे हैं कि पखा पखी के कारण, पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष, क्या करें कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में, करें कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में यह सब जग, जग मतलब संसार, जग मतलब संसार, करें कि पक्ष और विपक्ष के कारण, क्या कैसा पक्ष और विपक्ष, कि राम हमारे हैं, मुसलमान के राम नहीं है, काशी हमारा है, काशी मुसलमानों का नहीं है, मस्जिद हिंदुओं का नहीं है। इस पक्ष और विपक्ष में क्या, उसी के कारण कबीर जी कह रहे कि पखा पखी के कारण राम और रहीम के बांटने में हिंदू मुसलमान आपस में क्या इस संसार में भुलाए हुए हैं। क्या करें कि पखा पखी के कारण मतलब पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलाए, सारे संसार के लोग क्या भूल गए हैं, किसको, भगवान को। क्या करें, निरपख होय के हरि भजो, करे कि निरपख होय के हरि भजो, भगवान को भजो, भगवान एक है। क्या करें कि निरपख होय के हरि भजो, निरपख मतलब निष्पक्ष हो जाओ, निष्पक्ष हो जाओ, निष्पक्ष हो जाओ। और क्या, निष्पक्ष के कारण क्या, और हरि का नाम लो, निष्पक्ष हो गया, क्या भगवान का नाम हो, हरि का नाम लो। सोई संत सुजान, सोई संत सुजान मतलब एक अच्छे व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, वही यही कहता है कि निष्पक्ष होकर क्या आप भगवान का नाम लीजिए, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में न पड़े। नेक्स्ट क्या है कि हिंदू मुआ राम कहे, इसी की मीनिंग यहां पर देखिए फिर से, हिंदू मुआ राम कहे
मुसलमान ने खुदाई। यहां पर तो कह रहे कि पक्ष और विपक्ष, लेकिन सेकंड हमारी साखी क्या करे कि हिंदू मुआ राम कही। राम राम के चक्कर में हिंदू क्या है, मर रहा है। मरने का मतलब वो रट्टा लगा रहा है कि राम हमारे हैं, राम हिंदुओं का है। और मुसलमान क्या कर रहे हैं कि मुसलमान खुदाई, खुदा हमारे हैं। हिंदू कह रहा है कि राम हमारे हैं और मुसलमान कह रहे हैं कि खुदाई हमारे हैं। कह रहे हैं, कबीर जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू कह रहे कि राम हमारे हैं, मुसलमान कह रहे हैं क्या, खुदा हमारे हैं। इसी के चक्कर में दोनों मर रहे हैं। दोनों क्या है, मर रहे हैं। और क्या कहे कबीर सो जीवता, कहे करे कि इस जग में वही जीवित है, इस जग में असली वही जीवित है जो दूहू के निकट न जाओ। दूहू मतलब दोनों, जो दोनों के निकट, निकट मतलब पास में नहीं जाता हो। किसके पास में, किसके पास में, न हिंदू के पास में न मुसलमान के पास में। क्योंकि नेक्स्ट लाइन आपकी कंफर्म करेगी क्या कर रहा है कि राम और जो खुदाई है दोनों एक ही है। और जो सिर्फ भगवान को मानता है वो राम को ही मानता है और खुदा को ही मानता है। असली में जीवित वही है जो दोनों के पास नहीं जाता हो, जो दोनों के पक्ष और विपक्ष में न पड़ता हो। नेक्स्ट, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। इस अर्थ में कह रहे हैं कि काबा फिरी काशी भया और राम ही भया रहीम। बोल रहे हैं कि काबा क्या है, काशी हो गया है। काबा क्या है, काबा आपको बता दूं, काबा क्या है, मुसलमानों का धर्म तीर्थ स्थल है जहां मुसलमान पूजा करते हैं। और काशी क्या है, आप जानते हैं काशी क्या हिंदुओं का है। राम क्या है, राम तो इसको हिंदू पूछते हैं राम को। और रहीम क्या है, रहीम मुसलमान थे। करें कि जिस प्रकार काबा काशी हो गया, क्या हो गया, काबा काशी हो गया। क्योंकि क्यों हो गया है, क्योंकि दोनों में भगवान रहते हैं। करें जब जिस प्रकार दोनों में भगवान रहते हैं, इसी पर हम कह सकते हैं काबा फिरी काशी भया। काबा को काशी मान लिया और राम ही भया रहीम। और राम क्या हो गया, रहीम, क्योंकि दोनों भगवान हैं। करें कि किस प्रकार दोनों हो गए हैं, राम रहीम कैसे हो गया है, काबा काशी कैसे हो गया। कह रहे हैं कि मोटू चुन मैदा भया। करें कि जिस प्रकार जो आटा होता है, ये गेहूं होता है, जिस प्रकार जो गेहूं होता है उसको क्या चुनकर मतलब पीस कर उसको क्या मैदा बना दिया है, क्या मैदा का रूप दे दिया जाता है। और वो का बैठ कबीरा जीव, और वो सिर्फ खाने के ही काम में आते हैं। आटा भी खाने का काम आता है जो कि मोट होता है, और मैदा क्या होता है, पतला होता है, लेकिन उसका एक ही चीज से बना होता है जो कि गेहूं। जिस प्रकार गेहूं से ही पीस कर क्या मैदा का निर्माण किया गया है, और क्या चून मोट मतलब यहाँ पर आटा को लिया गया है। हाँ, आटा को करें कि एक ही गेहूं से मोटा रूप आटा, और उसका थोड़ा सा में ही कह सकते हैं पतला रूप क्या हो जाएगा, उसको मैदा है। दोनों का प्रकार एक ही चीज से बना है, गेहूं से, और वो क्या दोनों खाने के ही काम में आते हैं। उसी प्रकार दोनों पूजनीय है, राम भी पूजनीय है, रहीम भी पूजनीय है, इसीलिए दोनों एक हैं। कबीर भी क्या काशी में भगवान रहते हैं और काबा में भगवान रहते हैं, इसलिए क्या दोनों एक हैं। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। और साखी में एक साखी और है, उसको पढ़ते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी अपने इस अंतिम साख्या में कह रहे हैं कि ऊंची कुल का जन्मिया, अगर कोई व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में जन्म लेता है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर ऊंचे कुल में अगर उसका जन्म होता है, वो लेता है, जन्म लेता है, और उसकी जे करनी ऊंच ना होई, अगर उसकी करनी ऊंच नहीं होती है, ऊंच अच्छा नहीं होता है, कर्म अच्छा नहीं होता है। करें कि ऊंचे कुल में अगर वो जन्म लेता है
अगर उसकी करनी ऊंच नहीं होती है तो उसकी निंदा होती है। किस प्रकार निंदा होती है कि सुवर्ण कलश सुरा भरा। सुवर्ण मतलब होता है सोना, सुरा मतलब होता है मदिरा, जिसको हम बोलते हैं शराब। क्या बोल सकते हैं? शराब बोलते हैं, शराब। क्या? जिस प्रकार सोने के कलश में अगर मदिरा भरा हो, सोने के कलश में क्या भरा हो? मदिरा भरा हो, तो साधु निंदा होई। साधु मतलब सज्जन। सज्जन पे क्या करते हैं? उसकी निंदा करते हैं। किसकी? सुरा का भी और सुवर्ण का भी और सुरा का भी, दोनों की निंदा होती है। सुरा का निंदा होती है, सोने की कलश का भी निंदा होती है। उसमें क्या? शराब भर दिया जाओ। अगर शराब भर दिया जाए, उसी प्रकार अगर ऊंचे कुल में आप जन्म लेते हैं, अगर करनी आपकी उच्च नहीं होती है, कर्म आप उच्च नहीं करते हैं, तो जिस प्रकार सोने के कलश में अगर शराब को भर दिया जाए तो अच्छे लोग निंदा करते हैं, उसी प्रकार किसकी निंदा करते हैं जी? कलश की, सोने की कलश की निंदा होती है। उसी प्रकार यहाँ पर आपकी आपके कुल की भी निंदा होगी और आपकी भी निंदा होगी। तो साखी आपकी समाप्त हुई। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए।